यह विकलांग लड़का जो सपनों और उम्मीदों से भरा है अपनी गर्लफ्रेंड की ओर देखता है, कहता है, तानिया, अगर मैं एक बार भी आईएएस पास कर लूं तो हम शादी कर लेंगे, मैं वादा करता हूं। अजनबी पीछे से आता है और उसे रूमाल थमाते हुए कहता है, अरे ये तुमसे गिर गया था। तानिया जिज्ञासावश उसे खोलती है तो उसमें एक चिट्ठी पाती है। उसमें लिखा है, ए खूबसूरत, तुम अपनी जिंदगी इस अपाहिज के साथ क्यों बर्बाद कर रही हो? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वो सारी ऐशो आराम दूंगा जिनका तुमने कभी सपना देखा है। उसकी आंखों में लालची झलक आ जाती है। वह तुरंत कहती है, आदित्य, क्या तुम घर जा सकते हो? मुझे अभी अभी कुछ जरूरी काम याद आ गया है, मैं बाद में तुम्हारे पास आऊंगी। लेकिन इसके बजाय वह उस अजनबी के पीछे पीछे उसके घर तक चली जाती है और उसी रात वह उसके बेडरूम में पहुंच जाती है, उस ऐशो आराम में खोई हुई जिसकी उसे हमेशा चाहत थी। अगले दिन तानिया बाजार के बाहर अपने नए बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही होती है। अचानक उसका पुराना अपाहिज बॉयफ्रेंड वहां आ जाता है और कहता है, तानिया, मैं कल से तुम्हें कॉल कर रहा हूं लेकिन तुमने एक बार भी फोन नहीं उठाया। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज मुझे बता दो। लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे सके, अमीर लड़का वहां आ जाता है, आदित्य को देखता है और ताना मारते हुए कहता है, तुम्हारी असली गलती जानते हो क्या है? कि तुम गरीब हो, अपाहिज हो और अपनी खुद की कीमत भी नहीं जानते। आदित्य तानिया की ओर मुड़ता है, उसकी आंखों में दर्द है और पूछता है, तानिया, ये सब क्या हो रहा है? मुझे लगा था तुम मुझसे प्यार करती हो। तानिया हंसती है और कहती है, प्यार? मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। कौन ऐसे लड़के के साथ बिताना चाहेगा जो एक पैर पर खड़ा नहीं हो सकता? मेरे जैसी लड़की को कोई अमीर और कामयाब लड़का चाहिए, न कि तुम्हारे जैसे को। वह अपने अमीर नए बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़कर चली जाती है, आदित्य को छोड़कर। 1 साल बीत जाता है। अब तानिया बेताबी से उसी अमीर बॉयफ्रेंड को कॉल करने की कोशिश कर रही है। सोनू, तुम मेरी कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मेरे मैसेजेस का कोई जवाब क्यों नहीं? आखिरकार वह फोन उठाता है और ठंडेपन से कहता है, तानिया, तुम कभी मेरे लायक थी ही नहीं। मैं एक ऐसी लड़की से सगाई कर रहा हूं जो सच में मेरे स्तर की है, 1 करोड़पति। हम जल्द ही शादी कर रहे हैं। उसकी मंगेतर अमीर परिवार से, वो है मेरी मंगेतर। तुम कभी भी मेरे लिए काफी नहीं थी। तानिया वहीं खड़ी रह जाती है, टूट चुकी, अंदर से बिखर चुकी। और जब वह खुद को संभालती है तो वह उस इकलौते इंसान के पास लौटती है जिसने उससे प्यार किया था, आदित्य। लेकिन अब वह बदल चुका है। वह गर्व के साथ एक तेज तर्रार सरकारी अफसर की वर्दी पहने हुए चल रहा है। अब वह जिला कलेक्टर है। तानिया उसे देखकर ठिठक जाती है। उसकी आंखों में अपराध बोध साफ झलकता है। वह धीरे से कहती है, आदित्य, गलती हो गई, माफ कर दो। आदित्य शांत और संयमित होकर उसकी ओर देखता है और कहता है, तानिया, तुमने जो मुझसे कहा था उसने मुझे तोड़ दिया था। मैं जिंदगी से हार मान लेना चाहता था, लेकिन मैंने खुद को संभाला, दिन रात मेहनत की, आज मैं जिला कलेक्टर हूं। वह रुकता है, फिर कहता है, तुमने प्यार के बजाय पैसे को चुना और देखो इसका नतीजा क्या हुआ। धोखा, इस्तेमाल और अकेलापन। जिंदगी हमेशा उन लोगों को सबक सिखाती है जो सच्चे दिलों से बेवफाई करते हैं। उसके जवाब का इंतजार किए बिना वह चला जाता है, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। तानिया को पछतावे के साथ अकेला छोड़ देता है।